जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को घनमूल कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचना है। एक लाइन आपको इस तरह से और खींच लेना है, ठीक है ना। जिसका निकालना है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। किसका निकालना, पहले वाले सब सवाल को हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। इसे यहाँ पर 216 का निकालना है, तो आपको यहाँ पर 216 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ पर संख्या रखा लिखा है, इसको आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। आखिर में अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो हमारे पास यहाँ पर 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है। जिसकी जरूरत होगी उसी संख्या का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में यहाँ पर 6 आता है, इसलिए यहाँ पर 2 से पूरी संख्या ये 200 कट जाएगी, 216 कट जाएगी, ठीक है ना। चलिए 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, एक बार। 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा क्या करें, 0 बार पड़ेगा, आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 2 के पहाड़े में 16 कब आता है, यहाँ पर ये 2 के पहाड़े में 16 कब आता है, यहाँ पर 8 में, 8 बार में आता है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8। 2 8 कितने यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी अब यहाँ पर देखो 2 से कटा, इसको 2 से अभी भी हम लोग को क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे फिर से 2 से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। 2 पंचे कितना हो, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार। 2 चौक कितना हो, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा 2 से कटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूनी कितना हो, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। 1 और 4 मिलकर क्या यहाँ पर 14 हो जाएगा। 2 सत्ते कितना हो, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 27 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, हमारे यहाँ पर 3 से कटेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 से काटेंगे। चलिए हम लोग 3 से काटेंगे। 3 9 कितना यहाँ पर 27 हो जाएगा। अभी हमारा 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, इसको 3 से काटेंगे। 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, जो आपको यहाँ पर नीचे 1 आ जाए तो आपको समझ जाना है, आपको आगे हल नहीं करना है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो घनमूल में हम लोग यहाँ पर 3 नंबर का एक जोड़ा बनाते हैं, और वर्गमूल में क्या करते हैं, दो नंबर का हम लोग यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। लेकिन ये घनमूल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर का एक जोड़ा बनाएंगे, चलो सेम नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों मार्क यहाँ पर सेम है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा। इससे हम लोग यहाँ पर एक को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर देखो 3 नंबर एक साथ एक सेम है, इसमें भी क्या करें, हम लोग यहाँ पर 3 को बाहर निकाल देंगे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इन जो आपने यहाँ पर बाहर निकाला, इसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास यहाँ पर घनमूल निकल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 कितने में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 216 का यहाँ पर घनमूल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एक और सवाल को हल करते हैं, ताकि जो भी डाउट बचा हो वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग 512 का हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से आपको लाइन खींचना है, एक और लाइन इस तरह से आपको यही से देना है। किसका निकालना है, 512 का। तो आपको यहाँ पर 512 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किससे भाग लगाना है, 2 से लगाना है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है, इसलिए 2 कट जाएगा, इसलिए 2 से हम लोग यहाँ पर भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, यहाँ पर क्या बचा, 12 बचा। 2 छः कितना यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो 2 से कटेगा। 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या बचा, 1 बचा। 1 और 6 मिलकर यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी हमारा ये 2 से कटेगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे। 2 चौक कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 चौक कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी 2 से कटेगा, उसको 2 से लगाएंगे। जब तक कटेगा उसी संख्या से हम लोग यहाँ पर भाग लगाते चलेंगे, ठीक है ना। 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब भी 2 से कटा, इसको 2 से लगाएंगे। चलो 2 से लगाते हैं। 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, 1 बचा। 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छः कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से कटा, इसको फिर भी आपको 2 से काटना है। 2 8 कितने यहाँ पर 16 हो जाएगा। अभी भी आप 2 से कटा, इसको 2 से काटेंगे जब तक कटेगा, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे। 2 चौक कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब भी 2 से कटा, इसको 2 से लगाएंगे। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब भी 2 से कट रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाए, यहाँ पर 2 एकम क्या हो जाए, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब नीचे 1 1 आ जाता है, आपको यहाँ पर समझ जाना है मेरे प्यारे भाई, हमको आगे हल नहीं करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे क्या करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको
जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर भाग लगाया है उसी को आपको यहाँ पर तीन तीन नंबर का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, ठीक ना, सेम नंबर का। देखो यहाँ से यहाँ पर देखो 3 नंबर का हमने यहाँ पे एक जोड़ा बना लिया, इसी तरह से यहाँ से यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 नंबर का एक और जोड़ा बना लिया, इसी तरह से आपको यहाँ से यहाँ पर एक 3 नंबर का एक जोड़ा बना लेना है। अब क्या अगर तीनों जोड़े में से आपको यहाँ पर एक एक नंबर को आपको बाहर निकालना है, तुम्हारा इसमें 2 निकल जाएगा, इसमें भी 2 निकल जाएगा, इसमें भी 2 निकल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हमारे पास यहाँ पर घनमूल निकल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 512 का यहाँ पर घनमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ भी आपको जाना नहीं है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको यहाँ पर निकाल कर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको फेक कमाना है। तो चलिए मिलते हैं कि एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।